डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। पिछली आपने वीडियोस देखी हैं और मैंने आप लोगों से पहले भी ये कहा था कि यदि इन क्वेश्चनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, यदि आप नूतन की बुक से पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ज़रूर देखना होगा, तभी ये चैप्टर हमारा पूर्ण हो पाएगा और हम पूरा मार्क्स उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। समीकरण हल कीजिए, ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न? टेन इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर π/4। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, मैंने एक इससे रिलेटेड जो सूत्र हमें इस क्वेश्चन में उपयोग में लाना है वो लिख दिया है। अब हम देखें, यहाँ x लिखा हुआ है, सूत्र के साथ तुलना करें तो हमारे पास x का जो वैल्यू है वो मान है वो x माइनस 1 अपान x माइनस 2 है और y की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 अपान x प्लस 2 है। चलिए अब मैं इस सूत्र में इन मानों को प्रतिस्थापित करता हूँ। जैसा कि x का मान क्या है हमारे पास, x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस y का मान x प्लस 1 अपान x प्लस 2। चलिए अब इसका जो हर वाला पार्ट है उसमें भी हम मान रखते हैं। x का मान x माइनस 1 अपान x माइनस 2 और y का मान x प्लस 1 अपान x प्लस 2 है। अब हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा इसका। चलिए x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम x माइनस 2 और x प्लस 2 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। इसको हम सॉल्व करने पर जो हमें संख्याएं प्राप्त होगी वो इस तरह से होगी, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लें, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। ये हमने एलसीएम लेने के बाद में जो हमें संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उनको हमने लिख दिया है। अब देखें, ये दोनों पद समान है। जब हम इसका सरलीकरण करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। चलिए अब इन संख्याओं का जब हम आपस में हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी हमें 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 और बराबर इसमें π/4 तो हमें लिखते हुए चलना है सभी स्थानों पर। ठीक है, π/4 को हमने लिख लिया है। क्या करा, एलसीएम लिया। एलसीएम के बाद में हमने ये देखा, ये संख्या, ये पद, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हल करने के बाद में हमारे पास जो पद प्राप्त होना है वो 2x स्क्वायर माइनस 4 और इन पदों को जब हल करेंगे तो माइनस 3 प्राप्त होगा। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 और ये टेन इनवर्स को हम पक्षांतरित कर देते हैं तो इनवर्स 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 और 10 π/4 की वैल्यू जो है हम जानते हैं 10 π/4 इज इक्वल टू किस, 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम यहाँ इसका त्रियक गुणा हम कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 तो 2x स्क्वायर। चलिए पक्षांतरण करा तो पक्षांतरण करने के बाद में कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1, इसको घटा लिया, 1 बचेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब जब हम इसका ये 2 घात को सामने पहुँचा रहा है
तो कुछ इस तरह से संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√2, यही इसका आंसर होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस कॉस इनवर्स 1 - b² 1 + b² इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 - x²। तो हमें सिद्ध क्या करना है, x की वैल्यू या x का मान a + b/1 - ab के बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स, ये हमने कुछ सूत्र जो हैं इनवर्स से संबंधित सूत्र हैं, ये रूपांतरण सूत्र हैं सभी। 2 tan इनवर्स किसके बराबर, tan इनवर्स 2x/1 - x²। फिर हम देखें साइन इनवर्स 2a/1 + a², 2 tan इनवर्स a, और cos इनवर्स 1 - b²/1 + b², 2 tan इनवर्स b के बराबर। चलिए ये पूरा पद हम ले रहे हैं और इसमें इसके मानों को हम प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 2a/1 + a² प्लस कॉस इनवर्स 1 - b²/1 + b² और टेन इनवर्स 2x/1 - x², इसमें हम मानों को रख देते हैं। साइन इनवर्स 2a/1 + a², 2 tan इनवर्स a, कॉस इनवर्स 1 - b²/1 + b², 2 tan इनवर्स b और tan इनवर्स 2x/1 - x², 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। हमने इन मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया है। चलिए अब देखें यहाँ 2, तो इस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो tan इनवर्स a, tan इनवर्स b और tan इनवर्स है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ जो पद बच रहा है वो है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। चूँकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है, सूत्र है, जैसा कि ये पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने इसी सूत्र का उपयोग किया था। चलिए तो इस सूत्र से यदि हम तुलना करें तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, तो मैं इस पार्ट में इसका मान रखता हूँ, tan इनवर्स a + b/1 - ab, tan इनवर्स x a + b/1 - ab। ये tan इनवर्स को पक्षांतरित कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ क्या लिखा जाएगा, tan और tan इनवर्स x। तो इस tan से ये tan इनवर्स x हट जाएगा, a + b/1 - ab और बराबर यहाँ क्या बचेगा, x। अब हम यहाँ देखें क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करके बताना था, x बराबर a + b/1 - ab, a + b/1 - ab बराबर x। ये हमारे पास सिद्ध हो चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।